फिल्म समुद्र में शुरू होती है, जहां एक रूसी पनडुब्बी सेवस्तोपोल में एक बेहद खतरनाक कंप्यूटर डिवाइस है, जिसकी सेल्फ लर्निंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वह किसी भी नेटवर्क से छेड़छाड़ कर सकती है। इस डिवाइस को एक खास क्रॉस जैसी चाबी का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। चाबी 2 क्रॉस जैसे भागों से मिलकर बनी है। पनडुब्बी पर सवार क्रू देखता है कि पास में ही एक दुश्मन पनडुब्बी ने उन पर टॉर्पीडो से फायर किया है। वे भी अपने टॉर्पीडो से फायर करते हैं, लेकिन जल्द ही यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वो सबमरीन और उनके टॉर्पीडो दोनों गायब हो गए हैं, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। कुछ ही देर में उनका छोड़ा गया अपना टॉर्पीडो उन्हीं की ओर वापस आता है और पनडुब्बी को नष्ट कर देता है, जिससे जहाज पर मौजूद सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। चाबी मरे हुए तैरते मेंबर्स के गले में लटकी है। ईथन हंट से मिशन इम्पॉसिबल फोर्स यानी IMF का एक नौसिखिया एजेंट मिलने आता है, जो फूड डिलीवरी बॉय बनकर उसके लिए अपना नया मिशन लॉग लाता है। मिशन का ऑडियो मैसेज IMF के डायरेक्टर यूजीन किटरिज ने भेजा है, जो ईथन को उस चाबी के बारे में जानकारी देता है और कहता है कि इस चाबी का उपयोग जरूर किसी विनाशकारी काम के लिए किया जा रहा है। किटरिज ये भी कहता है कि तुम्हारी पुरानी साथी इल्सा फॉस्ट अब बागी की तरह काम कर रही है और उसके पास चाबी का आधा हिस्सा है और उसके सिर पर $50 मिलियन का इनाम है। बाउंटी हंटर्स का ग्रुप का पीछा करके उस तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन में ईथन के पास्ट लाइफ का कोई व्यक्ति शामिल है। यह वही व्यक्ति है जिसके कारण वह IMF में शामिल हुआ था। ईथन उन लोगों का पीछा करते हुए नामीबिया के रेगिस्तान में जाता है जहां इल्सा छुपी हुई है। रेतीले तूफान के बीच में घोड़े पर सवार वो लोग इल्सा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ईथन का पीछा करने से पहले वह इल्सा को लैंडस्लाइड से अपनी उपस्थिति के बारे में बता देता है। वो ग्रुप ईथन का पीछा करते हुए इल्सा के ठिकाने तक जाता है। इल्सा बहुतों को शूट कर देती है। फिर दोनों अपनी बंदूकों से उनसे लड़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है इल्सा को गोली मार दी गई है। यूजीन किटरिज खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से मिलता है, जिन्हें द कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, जिसके डायरेक्टर डैन लिंगर हैं। वे द एंटिटी नामक कंप्यूटर डिवाइस पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक AI कंप्यूटर सिस्टम है जो तेजी से सेल्फ लर्निंग कर रहा है और कई देशों के नेटवर्क में घुस गया है, जिसने रूसी सबमरीन को खुद से ब्लास्ट कर दिया और कई नेटवर्क घुसपैठ में शामिल रहा है। वहां ईथन भेष बदलकर किटरिज को छोड़कर सभी को बेहोश करने के लिए नॉकआउट गैस का उपयोग करता है और किटरिज को मास्क पहना देता है और बाकी सबको बेहोश कर देता है। ईथन जानता है कि किटरिज ने ही इल्सा पर इनाम रखा है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि इल्सा अभी भी जिंदा है और भागने से पहले उसने ईथन को उसके पास जो आधी चाबी थी वो दे दी थी। किटरिज ने ईथन को चेतावनी दी कि वह अब जो कुछ भी करने जा रहा है ये मिशन ईथन के अब तक के मिशन में सबसे खतरनाक मिशन है। ईथन फिर किटरिज के मास्क का उपयोग करता है ताकि वह वहां से निकल सके, और वह किटरिज को ट्रैंक्विलाइजर डाट से बेहोश कर देता है। ईथन और उसके IMF के साथी बेंजी और लूथर मिलकर कंप्यूटर सिस्टम द एंटिटी और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने की प्लानिंग पर चर्चा करते हैं। उन्हें पता चला कि एक खरीदार अबू धाबी के एक हवाई अड्डे पर चाबी खरीदने जा रहा है। इस बीच द कम्युनिटी एजेंसी का एक एजेंट जिसका नाम जैस्पर है और उसका साथी डेगास ईथन का पीछा करते हैं। IMF के तीनों लोग अपने मिशन के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। बेंजी और लूथर की मदद से ईथन जैस्पर के फेसियल सिस्टम को हैक करके उसे गलत लोगों के पीछे भेजने में कामयाब हो जाता है। ईथन ग्रेस नाम की एक महिला का पीछा करता है, जिसने चाबी का दूसरा हिस्सा खरीदार के जेब से चुरा लिया है, लेकिन वह नकली निकलता है। ईथन ग्रेस को चोरी की गई चाबी वापस खरीदार की जेब में रखने को कहता है ताकि उसका पीछा करके चाबी का असली मकसद जान सके, लेकिन उन्हें पता चलता है कि खरीदार मर चुका है, जिसे पेरिस नाम की लेडी ने मार डाला है। ईथन ग्रेस को पकड़ लेता है और उसे अपने पास रहने के लिए मजबूर करता है। वे जैस्पर और उसके लोगों से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। ईथन से चाबी चुराकर ग्रेस बचकर भाग निकलती है जब ईथन की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसका नाम गैब्रियल है। ईथन उसे जानता है, फिर वह हवा में गायब हो जाता है। गैब्रियल को देखने के बाद ईथन लूथर और बेंजी से कहता है कि वे यह मिशन समाप्त कर रहे हैं। जैस्पर और डेगास फिर ईथन को ढूंढते हैं और हवाई अड्डे तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। ईथन ग्रेस को रोम तक ट्रेस करता है, जहां उसे पुलिस द्वारा कई फर्जी पासपोर्ट और पहचान के साथ पकड़ा जाता है, जो चोरी के कई अपराधों के लिए दुनिया भर में वांटेड हैं। ईथन ग्रेस के वकील के रूप में वहां आता है और उसे पता चलता है कि ग्रेस को किसी गुमनाम व्यक्ति ने चाबी हासिल करने के लिए काम पर रखा था। जब ईथन चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, ग्रेस वहां से भाग निकलती है। फिर दोनों को पेरिस मिल जाती हैं। पेरिस और पुलिस अधिकारी उन दोनों का एक साथ पीछा कर रहे हैं। वह पूरे रोम शहर में अपनी कार भगा रहे हैं और उनके पीछे पुलिस और पेरिस पड़ी हुई है। ईथन IMF की सुरक्षित कार ढूंढता है ताकि उसे ट्रैक नहीं किया जा सके, लेकिन पेरिस फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेती है क्योंकि वह द एंटिटी के लिए काम करती है। पुलिस और पेरिस से बचने के बाद ग्रेस फिर से ईथन से भाग जाती है।
ईथन बेंजी और लूथर से मिलता है, जहां इल्सा भी आ गई है। वो लोग द एंटिटी सिस्टम और गैब्रियल पर चर्चा करते हैं। ईथन के आईएमएफ में शामिल होने से पहले गैब्रियल ने मैरी नाम की ईथन की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। वे वेनिस में एक पार्टी में जाने की प्लानिंग करते हैं जहां गैब्रियल शामिल होगा। पार्टी में गैब्रियल ग्रेस से मिल जाता है और उसे अलाना मित्सोपोलिस नाम की एक महिला के पास लाता है। ईथन और इल्सा भी उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि अलाना के पास चाबी का दूसरा वाला आधा हिस्सा है और उसने ही दूसरे आधे हिस्से को खोजने के लिए ग्रेस को काम पर रखा था। गैब्रियल द एंटिटी के बारे में बात करता है। द एंटिटी हर सेकंड लाखों करोड़ों कैलकुलेशन करके लोगों के दिमाग पढ़ के कुछ भी हासिल कर सकती है, तो वह चाबी उसे किसी न किसी तरह तो मिल ही जाएगी। इसलिए वह अलाना से कहता है कि वह चाबी उसे बेच दे। वह ईथन से कहता है कि आज रात चाबी मिलने से पहले तुम्हारी दोनों खास, इल्सा या ग्रेस में से कोई एक मरेगा। ग्रेस वहां से बचकर निकलने के लिए भागती है, लेकिन नहर के ब्रिज पर गैब्रियल उसे पकड़ लेता है। ईथन उसकी ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन द एंटिटी लूथर का कंप्यूटर हैक करके ईथन को गलत दिशा में भेजने के मैसेज भेजता है। पेरिस आकर ईथन का रास्ता रोकती है। वह उससे लड़ती है और हार जाती है, लेकिन ईथन उसकी जान बख्श देता है। इल्सा उन दोनों को ढूंढ लेती है और गैब्रियल से लड़ती है, और गैब्रियल इल्सा पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। ईथन को आने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि इल्सा मर गई है। ग्रेस ईथन, बेंजी और लूथर से जुड़ती है क्योंकि उसे इल्सा की मौत पर पछतावा महसूस होता है, लेकिन लूथर उसे आश्वासन देता है कि वह इसकी मौत की दोषी नहीं है। ईथन इस मिशन में ग्रेस की रक्षा करने का वादा करता है। लूथर अपनी हार्ड ड्राइव के डेटा को रिस्टोर करने द एंटिटी के कोड्स को हटाने के लिए किसी ऑफलाइन जगह पर जाता है। वो अलाना से मिलने की प्लानिंग बनाते हैं, जो ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन में एक खरीदार को वह आधी चाबी बेचने वाली है, और आधी चाबी ग्रेस के पास है। बेंजी ग्रेस के लिए अलाना का एक मास्क बनाता है ताकि ग्रेस अलाना बनकर ट्रेन में जा सके, लेकिन जब वह ईथन के लिए अलाना के भाई के चेहरे का मास्क बनाने की कोशिश करता है तो मास्क मशीन खराब हो जाती है, जिससे ईथन को ट्रेन में चढ़ने के लिए एक नई प्लानिंग करनी होगी। ट्रेन में गैब्रियल और पेरिस चढ़ते हैं और गैब्रियल ड्राइवर्स को मार देता है और उनके ब्रेक सिस्टम तोड़ देता है, जिससे ट्रेन अपनी फुल स्पीड से चलने लगती है। ईथन मोटरसाइकिल से आता है और ट्रेन एक मोड़ पर धीमी होगी वहां पैराशूट से ट्रेन पर कूदेगा, ऐसी उसकी प्लानिंग है। ग्रेस अलाना को बेहोश कर देती है और उससे चाबी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर लेती है और उसके जैसा बनने का नाटक करती है। इस बीच द कम्युनिटी का डायरेक्टर डैन लिंगर गैब्रियल और पेरिस से मिलता है, जो खुद को द एंटिटी के साथ जोड़ने की उम्मीद करता है ताकि वह उसकी पावर का इस्तेमाल कर सके। वह सेवस्तोपोल पनडुब्बी के बारे में बात करता है, जो द एंटिटी के नेटवर्क का उपयोग करके अपनी सीक्रेट क्षमताओं की टेस्टिंग कर रहा था। जब डैन लिंगर कहता है कि वह अकेला है जो जानता है कि सेवास्तोपोल सबमरीन कहाँ डूबी है, तो गैब्रियल उसका गला काट देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके अलावा किसी और को उसकी लोकेशन के बारे में पता चले। फिर गैब्रियल पेरिस को कहता है कि तुम्हें इस चाबी की हकीकत पता चल गई है, तुम मुझे धोखा दोगी क्योंकि ईथन ने तुम्हारी जान बख्शी थी। गैब्रियल उसे चाकू मार देता है। बेंजी ईथन की ट्रेन की लोकेशन बताने में मदद कर रहा है। ट्रेन के ब्रेक फेल होने की वजह से ईथन मोटरसाइकिल के माध्यम से ट्रेन पर कूदने का मौका चूक जाता है, इसलिए उसे एक चट्टान से कूदकर पैराशूट से उतरना पड़ता है और अपनी लैंडिंग का सटीक समय तय करना पड़ता है। ग्रेस फिर चाबी के खरीदार से मिलती है, जो कि किटरिज निकलता है। किटरीज उसको चाबी के लिए $100 मिलियन देता है, लेकिन वह गलत महसूस करती है और पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। वह किटरीज से चाबी फिर से चुरा लेती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन असली अलाना के जागने पर अलाना के लोग ग्रेस के पीछे पड़ते हैं और ग्रेस से चाबी ले लेते हैं, लेकिन ईथन समय रहते खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और ट्रेन में आकर उन लोगों को मारता है, लेकिन चाबी कहीं गिर जाती है और गैब्रियल उठा ले जाता है। ईथन गैब्रियल के पीछे जाता है, जो ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। जैस्पर और डेगास भी ट्रेन में हैं और ईथन का पीछा करते हैं। ट्रेन को रोकने के लिए ग्रेस ट्रेन में आगे की ओर जाती है। एक लंबी लड़ाई के बाद जैस्पर और डेगास ने गैब्रियल को मारने से पहले ईथन को घेर लिया है, जिससे गैब्रियल ट्रेन से कूद जाता है। गैब्रियल फिर आने वाले पुल को बम से उड़ाने के लिए टाइमर सेट करता है। ईथन और ग्रेस इंजन का हुक खोलते हैं और एजेंट सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं और सभी पैसेंजर्स को पीछे भेजते हैं। पुल उड़ जाता है और इंजन नदी में गिरता है। बाकी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक एक करके कई सारे डिब्बे नदी में गिरते हैं, जिनसे ईथन और ग्रेस बचकर निकलते हैं और ईथन और ग्रेस को कई गिरते हुए डिब्बों के बीच से चढ़ना पड़ता है। गिरने से ठीक पहले उन्हें पेरिस बचा लेती है। पेरिस को चाकू लगा है और वह मरने से पहले ईथन को बता देती है कि चाबी का कनेक्शन सेवस्तोपोल पनडुब्बी से है। इससे पहले कि जैस्पर और डेगास उसे गिरफ्तार कर सकें, ईथन पैराशूट खोलकर वहां से उड़ जाता है।
ग्रेस फिर किटरिज से मिलती है और कहती है कि वह ईथन के साथ है और वह आईएमएफ में शामिल होना चाहती है। गैब्रियल चाबी के दोनों हिस्से मिल जाने पर अपनी जीत से संतुष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ईथन ने उस लड़ाई के दौरान चाबी को उसकी जेब से निकाल लिया है, जिससे वह गुस्से में ईथन का नाम चिल्लाने लगता है। ईथन बेंजी के साथ फिर से मिलता है, जिसके पास अब चाबी है। फिल्म के आखिरी सीन में हम यूजीन किटरिज की आवाज़ सुनते हैं जो ईथन को कहता है कि उसका अगला मिशन अब सेवस्तोपोल को ढूंढना और द एंटिटी से दुनिया को बचाना है। मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग का पार्ट 1 खत्म होता है।